नाउ स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 और इसमें भी आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यू हैव टू प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। इसमें नंबर आपका रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 5 भी हो सकता है। हम प्रूव करेंगे रूट 5 से। सबसे पहले बात, आपको इसको प्रूव करना, हमने पहले ही देखा कि ये नंबर्स इरेशनल होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं ये इरेशनल होते हैं, लेकिन अब आपको उसको प्रूव करना है। ओके, इसके लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो कहलाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब सपोज आपको कोई चीज़ प्रूव करने के ये सही है तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि वो गलत नहीं हो सकते। इस प्रकार के जो तरीके उल्टे अज्यूम करके हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है रूट 5 इज़ इरेशनल। हम स्टार्ट करेंगे उसका उल्टा, यानी लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज़ रैशनल। रैशनल की डेफिनेशन कि वेन एवर एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाय q वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। दो कंडीशन होती है रैशनल की कि हमने p बाय q या r बाय s या a बाय b कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिया रूट 5 इज इक्वल टू, अगर वो रैशनल होता तो दैट कैन बी एक्सप्रेस एज a बाय b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 1/2 को प्राइम, मैंने पहले बताया प्राइम नंबर्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन दोनों में एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सपोज 2/3 या 5/6, 5/6 में 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन उन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है बिसाइड्स 1। इस प्रकार के नंबर को कहा जाता है को प्राइम। तो हमेशा ध्यान रखिए रैशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर वो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ हमने अज्यूम किया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है जहाँ पे a और b को प्राइम होना चाहिए, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एंड b यानी जो डिनोमिनेटर है इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमने पहले भी देखा है कंडीशन। अब अगर आप स्क्वायरिंग कर देंगे, यू शुड स्टार्ट विद दिस रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, क्योंकि रूट है, हम रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे और दोनों तरफ करना होगा आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो लेफ्ट हैंड साइड रूट 5 स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन b होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये b स्क्वायर जब इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू b स्क्वायर। क्योंकि 5 इंटू आ रहा है दैट मीन्स 5 उस नंबर का फैक्टर है या a जो है उस नंबर का मल्टीपल है। आप कैसा भी मान सकते हैं। बेसिक कॉमन लॉजिक ये है कि जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 5 आएगा। दैट मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट या थ्योरम है यहाँ पे, आप समझिए कि जब कोई नंबर किसी के दूसरे नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो उस नंबर का भी फैक्टर होता है। बिल्कुल वैसे यहाँ पे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का फैक्टर है 5, और क्योंकि a स्क्वायर का है तो a का भी फैक्टर होगा। ओके, सो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। इसका मतलब जब भी आप a को सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू समथिंग आएगा। वो समथिंग मैंने ले लिया है c, वो कुछ भी हो सकता है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 इंटू समथिंग आएगा, यानी a के प्राइम फैक्टर में भी 5 ज़रूर आएगा। ओके, सो a कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू समथिंग, दैट समथिंग इज हमने यहाँ पे लिया है c। नाउ अगेन अगर इसी a इज इक्वल टू 5c जो वैल्यू है इसको हम रख देंगे इसी इक्वेशन में। अगर वापस से यहाँ पे आपका इक्वेशन था a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू b स्क्वायर, तो a की जगह अगर हम रख दें 5 इंटू c, तो 5 इंटू c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू b का स्क्वायर, ये बन जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट बिकम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू c स्क्वायर। अगेन सेम पोजिशन, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर को आप जब भी डिवाइड करेंगे 5 उसमें आएगा ही आएगा। ओके, सो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, और थ्योरम के हिसाब से क्योंकि वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड कर, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। इससे ये पता चला हमको कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। इसका मतलब 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने उसे रैशनल नंबर अज्यूम किया था, लेकिन रैशनल नंबर में कोई भी a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो दोनों को प्राइम नंबर्स होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि यहाँ वो को प्राइम नहीं है, उसमें 5 कॉमन है। दैट मीन्स हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। हमने सपोज किया था कि 5 एक रैशनल नंबर है और वो सपोजिशन रॉन्ग निकला। दैट मीन्स रूट 5 इज इरेशनल नंबर।
इस प्रकार के तरीके को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको 2-3 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इस प्रकार के। ओके, मूविंग ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। आपको जो पहले क्वेश्चन था वो सिंगल नंबर होते हैं, सिंगल डिजिट होते हैं, दैट इज रूट 2, रूट 3, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना होता है आपको। लेकिन दूसरे प्रकार का क्वेश्चन होता है ऐसा जिसमें किसी नंबर के साथ या तो सम होता है या डिफरेंस होता है, प्लस वाले या माइनस वाले। तो यहाँ पे सम वाला है 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इन नंबरों को कैसे प्रूव करते हैं, देखिए लगभग प्रोसीजर वैसा ही रहता है, लेकिन सबसे पहले वही तरीका मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। पहले क्योंकि इसको इरेशनल प्रूव करना है, हम पहले इसका उल्टा यानी इसको रैशनल अज्यूम कर लेंगे। सो लेट अस सपोज 3 + 2 रूट 5 जो भी आपको नंबर दिया हो वो इज रैशनल। रैशनल अगर वो नंबर होगा तो 2 कंडीशन फिर से ज़रूरी है कि जो भी नंबर है रैशनल तभी होता है जब वो इट कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है a और b दोनों ही बिलोंग्स टू इंटीजर हो सकते हैं, मतलब प्लस माइनस कुछ भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर होने चाहिए और प्लस उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रोसीजर पहले था, बस इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी प्लस या माइनस के साथ रूट वाला रहता है सिर्फ रूट वाले नंबर को एक जगह पे छोड़ेंगे, बाकी सारे नंबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे आप। ओके, तो यहाँ पे 3 + 2 रूट 5 है, पहले 2 रूट 5 यहीं रहेगा, +3 उधर जाके -3। ओके, एलसीएम निकालेंगे तो a - 3b/b और इंटू 2 उधर जाके डिवाइड 2, दैट मीन्स 2b। सिर्फ जो रूट वाला सिंगल नंबर है वो वहाँ बचना चाहिए। अब यहाँ पे बचेगा रूट 5 और बाकी सब कुछ उस तरफ a - 3b/2b। लेकिन हमने देखा क्योंकि ये इज इक्वल टू लगे, दैट मीन्स वो दोनों इक्वेट होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमें ये पता है बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रूट 5 जैसे हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 इज इरेशनल। इसका मतलब उस तरफ जो नंबर्स है a - 3b और 2b, जबकि वो हमने उसे रैशनल लिया है, a और b को हमने इंटीजर्स लेके रैशनल लिया है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक तरफ जो नंबर है वो इरेशनल हो और एक तरफ जो नंबर है वो रैशनल हो और वो दोनों इक्वेट हो जाए। दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और हमारा सपोजिशन था कि ये एक रैशनल नंबर है और ये सपोजिशन रॉन्ग है। दैट मीन्स ये प्रूव हो जाता है कि ये यानी 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार से माइनस वाले क्वेश्चंस भी आपको हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आपको कुछ नंबर्स दिए हुए एंड यू हैव टू प्रूव देम इरेशनल। ओके, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। बिल्कुल वही प्रोसीजर, बेसिक बिल्कुल वही रहेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। मैं आपको एक बार बना के बताता हूँ। फर्स्ट नंबर इज 1/√2। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग इज हमेशा जब भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट हो आप उसको हटा लीजिए, दैट मीन्स रैशनलाइज कर लीजिए हमेशा। ओके, सो रैशनलाइज करने का तरीका वही, जो नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई, रूट 2 से नीचे भी और ऊपर भी, तो ये बन जाएगा ऊपर √2/2। ओके, नाउ अगेन सेम प्रोसीजर, मैंने यहाँ पे पूरा लिखा नहीं क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। इरेशनल प्रूफ करने का तरीका, सबसे पहले आप उसको उल्टा मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से उसको इरेशनल की जगह रैशनल मान लीजिए, और जब भी हम उसको रैशनल मानते हैं इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a/b, जहाँ a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, a/b इंटीजर्स होने चाहिए और b दैट इज डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा, तो √2/2 इज इक्वल टू, अगर हमने उसको रैशनल नंबर माना इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म a/b। मैंने पहले ही बताया रूट को छोड़ के बाकी सब कुछ को आप दूसरे साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे √2 वैसे ही रहेगा, डिवाइड 2 इधर जाके इंटू 2, दैट मीन्स 2a/b। सो फाइनल ये बचेगा √2 इज इक्वल टू 2a/b। लेकिन फिर हम लिखेंगे कि हमें पता है ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल एज √2 जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज इरेशनल, एंड जबकि दूसरा साइड जो है 2 एंड a एंड b ये इंटीजर्स है, मतलब रैशनल है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक तरफ रैशनल एक तरफ इरेशनल, दैट मीन्स हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग है और हमारा सपोजिशन था कि ये रैशनल है। देयरफॉर द गिवन नंबर दैट इज 1/√2 इज इरेशनल। ओके, सेम प्रोसीजर सेकंड पार्ट में 7√5, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला नहीं है और इसमें रूट ऊपर है, नीचे नहीं, तो रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 7√5 सिंपली इज इक्वल टू a/b, और रूट वाले को अकेला छोड़ेंगे आप, √5 यहीं रह जाएगा, इंटू 7 उधर जाके डिवाइड 7, दैट मीन्स a/7b। अगेन बिल्कुल वही लॉजिक, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज √5 इज
irrational number, जबकि a and 7 and b are integers and rational number. Therefore, our supposition that this number is rational is wrong. Okay. थर्ड पार्ट अगेन ये और शॉर्ट, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने जस्ट इसके पहले बनाया है, इसलिए मैंने इसे काफ़ी शॉर्ट में लिखा है, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू, हम फिर से वही a अपॉन बी, आप पूरा लिखेंगे, आप जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे पूरा आपको लिखना होगा कि इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म a बाई b वेयर b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर. तो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, रूट को अकेला छोड़ेंगे, रूट 2 यहीं रह जाएगा, प्लस 6 उधर जाके -6, सो इट बिकम्स a माइनस 6b अपॉन b. यहाँ पे बिल्कुल वही प्रोसीजर कि रूट 2 इज रैशनल, जबकि वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल, जबकि a एंड b एंड 6 आर इंटीजर्स, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल. तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को आप बना सकते हैं. इजी है लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे इसकी. ओके.